We have teased present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense. Hindi to English, English to Hindi. We have done practice, present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Future indefinite tense, future continuous tense. Now, we will read future perfect tense, English to Hindi. डेट 20/2/2024. Future perfect tense. Future perfect tense. English to Hindi. Rule पहचान वाक्य के अंदर shall have, will have, लिखा रहता है। पहचान वाक्य के अंदर shall have, will have लिखा रहता है, इससे हम पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। रूल नियम वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा रहता है। और इसमें सबसे पहले
कर्ता लिखते हैं फिर कर्म लिखते हैं फिर क्रिया लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2, वाक्य के अंदर नाट शब्द की हिंदी नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते हैं। और यह कर्ता कर्म के बाद लिखते हैं। नंबर 3, जब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा होता है तब उसकी हिंदी क्या सबसे पहले लिखते हैं। नंबर 3, जब प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखा होता है सबसे पहले लिखा होता है तो उसकी हिंदी
कर्ता क्रिया के बाद कर्ता के बाद लिखते हैं कर्ता के बाद लिखते हैं एस जैसे he will have gone to Kanpur. He will have gone to Kanpur. वह कानपुर जा चुका होगा। नंबर 2, he will not have to कानपुर। वह कानपुर कानपुर नहीं जा चुका होगा। will he have gone to कानपुर। क्या वह कानपुर क्या वह कानपुर जा चुका होगा। What will he have to Kanpur? वह क्या कानपुर जा चुका होगा।
he will have gone to कानपुर। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं इंग्लिश से, जब हम हिंदी सीखते हैं तो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। He will have gone to कानपुर। He वह लिख लिया, फिर टू कानपुर, कानपुर, फिर जा चुका होगा will have gone, वह कानपुर जा चुका होगा। करता ही टू कानपुर, कर्म वर्ब will have gone। करता ही कर्म कानपुर, will have gone to, will have gone क्रिया, वह कानपुर जा चुका होगा। कर्ता की अंग्रेजी ही वह लिखा, फिर कर्म की अंग्रेजी कानपुर, कानपुर लिखा, फिर will have gone क्रिया की हिंदी जा चुका होगा लिखा। He will have gone to कानपुर, वह कानपुर जा चुका होगा। रूल नंबर 1, क्रिया में थर्ड फॉर्म लगाते हैं और सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। रूल नंबर 2, अगर वाक्य में नॉट शब्द लगा रहता है तो उसको नहीं को कर्ता, नहीं को कर्ता, वाक्य नंबर 2 वाक्य नॉट शब्द की हिंदी नहीं लिखते हैं और यह कर्ता कर्म के बाद लिखते हैं। ही करता है वह लिख दिया, फिर कानपुर कर्म है, कर्म लिख दिया, फिर नहीं की अंग्रेजी लिख दिया, फिर क्रिया लिख दिया, जा चुका होगा। gone will have gone, he will not have gone to कानपुर। रूल नंबर 2, वाक्य में नॉट शब्द की हिंदी नहीं लिखते हैं और यह कर्ता कर्म के बाद लिखते हैं। तो कर्ता ही था, वह हुआ, कानपुर कर्म है, कुछ लिख दिया, इसके बाद नॉट की हिंदी नहीं, कर्ता कर्म के बाद नहीं लिख दिया, फिर क्रिया will have gone जा चुका होने लिख दिया। पॉइंट नंबर 3, रूल नंबर 3, कोई भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी होती है तो इसकी हिंदी क्या लिखते हैं, इसकी हिंदी क्या लिखते हैं और क्या सबसे पहले लिखते हैं। फिर कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। विल ही हैव गॉन टू कानपुर, क्या वह कानपुर जा चुका होगा। व्हाट विल ही हैव गॉन टू कानपुर। रूल नंबर 4, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखा होता है तो इसकी हिंदी कर्ता के बाद लिखते हैं। कोई प्रश्नवाचक शब्द व्हाट पहले लिखा हुआ है तो सबसे पहले कर्ता ही लिख लिया, इसके बाद व्हाट की हिंदी क्या लिखा, इसके बाद कर्म लिखा, फिर विल हैव गॉन क्रिया की हिंदी लिखा जा चुका होगा। व्हाट विल ही हैव गॉन टू कानपुर, वह क्या कानपुर जा चुका होगा। रूल नंबर 4, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखा होता है तो उसकी हिंदी कर्ता के बाद लिखते हैं। कर्ता
ही, ये और व्हाट के हिंदी क्या कर्ता के बाद लिखा गया, फिर कर्म लिखा गया, फिर क्रिया लिखा गया। व्हाट विल ही हैव गॉन टू कानपुर, वह क्या कानपुर जा चुका होगा। इस प्रकार से हम अंग्रेजी से हिंदी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे बनाते हैं सीख लिया है। अगर किसी भी बच्चे को इस रूल्स को फोर्स करने में, इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में कोई भी कठिनाई आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वह प्रश्न कर सकता है। एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट एन क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दैट्स ऑल।